राम जी कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है भाई, मैं तो ब्रह्म हत्या दोष लेकर के जा नहीं सकता। वशिष्ठ ऋषि ने कहा ऐसा है तो बहुत सरल उपाय है, इसके लिए आप चिंता क्यों करते हैं? गुरुदेव उपाय बताओ, कर लें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण अयोध्या में कोई प्रकार की तकलीफ आए। राजा देश का संरक्षक है तो संरक्षक के कारण आपत्ति नहीं आनी चाहिए, संरक्षा ही होनी चाहिए। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा ऐसा है तो ब्रह्म हत्या दोष को निवृत्त करने के लिए एक ही उपाय है, सभी ब्रह्म से भी महाब्रह्म भगवान शंकर का लिंग काशी से ला करके अगर तुम स्थापित करके पूजा करोगे तो एक पूजा से तुम्हारी ब्रह्म हत्या दोष निवृत्त हो जाएगी। राम तुरंत इनको लगा इतनी छोटी बात, तो मेरा तो हनुमान उड़ने वाला है, एक क्षण में उड़ के जो संजीवनी पर्वत ले आया था उसके लिए काशी की लिंग कौन सी बड़ी बात है, वो ले आएगा और मैं पूजा कर लूंगा। हनुमान स्वामी बताओ क्या है? जाओ काशी जाओ, एक स्वयंभू लिंग लाओ, लाखों लिंग है वहां, एक स्वयंभू लिंग लाओ, उसकी मैं पूजा करके फिर राज्याभिषेक करवा लेना चाहता हूं। क्या करूंगा? एक स्वयंभू लिंग लाओ। आज्ञा स्वामी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हनुमान जी निकले। कहां जाना है? काशी जा रहे हैं। आप भी कभी जीवन में मौका पड़े न, एक बात यहाँ तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है, आपको मैं बता दूं, उत्तर भारत में नहीं है। तमिलनाडु में ज्योतिषी देखते हैं, ज्योतिष लोग उस जातक कोई काशी जातक है या साधारण जातक है ऐसे देखते हैं, यानी जिस जातक में बहुत सारी आपत्ति विपत्ति हो तो उसको काशी जातक बोलते हैं। यानी कितने ही दोष हो जाएं तो अलग अलग निवारण कैसे करें महाराज, उसका अलग अलग इलाज कैसे करें महाराज, तो उसको बोलते हैं तू काशी जातक है, जा काशी जाके दर्शन करके आ, तेरे हजारों दोष का निवृत्ति है। तमिलनाडु में ये रिवाज। दो प्रकार की जातक है, एक छोटे मोटी तकलीफ हो तो खुद ही इलाज बताएंगे, अब दुनिया भर के दोष है तो यहाँ के ज्योतिष कहते तू काशी जातक है, जा काशी जा दर्शन करके आ, पीड़ा मिट गई। यानी करोड़ पापों का दोषों का इलाज काशी का दर्शन है, आपको आज बता दूं। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो जाऊं काशी, बड़ा आनंद आएगा। काशी के लिए आने लगे। जैसे काशी का अपना मंडल है, आपने काशी का देखा हो, पंचकोश भी है, 84 कोश भी है। मैं 7 वर्ष काशी में रहा हूँ, वहाँ के मशान में ही भैरव साधना की मैंने। तो आपको बताऊं कि काशी की पंचकोशी परिक्रमा भी होती है, 84 कोश की काशी की परिक्रमा भी होती है। तो जैसे वो 84 कोश की परिधि में वो घुसने लगे, तुरंत भैरव देव जाग गए। कौन जाग गए? कोई आ रहा है मेरे क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में आए, मालिक तो मेरे नाथ भगवान विश्वनाथ हैं, तो उन्होंने मुझे सौंपा है कार्य के इधर कोई आए तो तेरी जिम्मेदारी है कि वो क्यों आता है, क्या आता है। इन्होंने अपने ध्यान से देखा कि हनुमान राम के ब्रह्म हत्या दोष की निवृत्ति के लिए स्वयंभू लिंग लेने आ रहे हैं। भैरव जी ने सोचा कि एक लिंग भी ये लेंगे तो यहाँ एक लिंग की संख्या कम पड़ेगी और मेरे नाथ को मेरी जगह से मैं कम पड़ने दूंगा नहीं। और हनुमान लाख बलवान हो लेकिन वो रुद्र का अवतार है, मैं तो स्वयं रुद्र हूं। हाँ, हनुमान लाख बलवान हो, वो रुद्र का 11वां अवतार मात्र है, वो अवतारी है। मैं स्वयं रुद्र बन के बैठा हूं, मेरे सामने कैसे ले जाता है ये हनुमान लिंग, मैं भी तो देखो। लेकिन हनुमान जी इन बातों से अभिज्ञ हो करके, अनभिज्ञ हो करके वो उस लिंग को उठाए और उड़ने लगे। आप ये आंध्रा में चित्तूर के पास जाओ तो एक राम, आंध्रा के कोई हो तो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में रामगिरी नाम का पर्वत है, वो इसी कथा से हुई है। ये भैरव पुराण में है ये कथा, इसलिए हम भैरव पुराण का श्रवण कर रहे हैं। तो भैरव जी ने देखा ये लिंग तो लेके मैं मेरे पर्दी से निकल गया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं कि ये मेरा लिंग ले जाए। तो भैरव जी ने सोचा कि मेरा अपना और एक स्थान है जो मैं अभी कह रहा हूँ आंध्रा में चित्तूर के पास, वो भैरव का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको अभी रामगिरी कहते हैं, क्योंकि वहाँ लिंग राम जी की ये स्थापित है।
लेकिन वो भैरव की भैरवी का बहुत बड़ा मंदिर युक्त क्षेत्र है, तिरुक्कारकीरी कहते हैं आज उसका नाम है। तो भैरव जी ने सोचा कि मैं ये लिंग को मेरी जगह पर रखवा दूंगा, ये ले नहीं जा सकेगा। तो तुरंत भैरव जी ने गंगा को आदेश दिया, ये गंगा देवी, ये हनुमान जहाँ जाए वहां तक रास्ते में उसको कोई जल स्रोत नहीं मिलना चाहिए, कुआं, तालाब, कोई प्रकार का सरोवर, समुद्र, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, नर्मदा आदि कोई पानी नहीं दिखना चाहिए, सभी पानी सूख जाएं। भैरव के आदेश आते ही शंकर का आदेश मान के गंगा युक्त 33,80,000 प्रकार के नदी के स्रोतों गायब हो गए। और उसी समय में देखो तो वायु को भैरव जी ने आदेश दिया, हे वायु, जिस जगह पर हनुमान जा रहे हैं उस पर इतनी जोर से तुम फूंक मारो कि हनुमान को लटकना पड़े, ऐसा तुम जोर मारो। वायु ने शंकर का आदेश मान करके नमस्कार किया। उसी समय सूर्य देव को भैरव ने आदेश दिया, हे सूर्य, इतना तपो के हनुमान को जलन महसूस हो। और उसी समय जहां पर इनका राज्य चलता था उस स्थान के लोगों के मन में घुस के भैरव ने पूरे लाखों लोगों का आदेश दिया, कोई भी आवाज करे कोई घर से बाहर नहीं आएगा। अब इधर सूर्य तपने लगे ऐसे कि पंख जल जाएं पक्षियों की, समुद्र सूख जाएं और पत्तियां जलने लगी हरे हरे वृक्षों की, ऐसे सूर्य तपने लगा, क्योंकि शंकर स्वरूप भैरव का आदेश है। और इधर वायु ऐसे बहने लगा, हनुमान जी उड़ न पाए, जैसे अपने फ्लाइट डगमगाते हैं, आपने पिक्चरों में देखे हो, ऐसे हनुमान जी डगमगा रहे, सोच रहे हैं कि मेरा बाप कौन है जो मुझे हिला रहा है। एकदम पसीना आने लगा, शरीर झुलसने लगा, वायु से डिगमिगाने लगे और प्यास इतने लगे कि नीचे ऊपर से ही देखे कि कोई कुआं हो, कोई तालाब हो, कोई सरोवर हो, कोई नदी हो, थोड़ा पानी पी लूं। कहीं देखो तो दूर दूर तक पानी का ठिकाना नहीं, चारों तरफ माया जाल दिखे, सब घर बंद दिखे। कैसे दिखे? आवाज करे पानी पानी पानी, कोई पानी का पुकार सुनने वाला नहीं। हनुमान जी को लगा ये लिंग को नीचे रखूंगा तो ये स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू लिंग का एक ही नियम है कि वो जहाँ रखो वहीं चिपक जाता है, फिर उसको कोई नहीं उठा पाएगा। अगर ये यहाँ रख दिया तो मेरे राम तक पहुंचूगा कैसे, फिर ये लिंग का क्या होगा। बड़े आश्चर्य में पड़ रहे हैं, आदमी भी नहीं दिखे, पानी भी नहीं दिखे, वातावरण प्रतिकूल दिखे। जो सूर्य सदा इनके गुरु बन के आशीर्वाद दिए, गुरु हैं हनुमान जी के सूर्य, हनु पर दाढ़ मारने से ही तो हनुमान बने हैं, तो उनको ही आज शत्रु बन के सूर्य जला रहे हैं। बड़े आश्चर्य में पड़ गए, मेरे बाप वायु मुझ पर इतने जोर मार करके हवा क्यों मार रहे, मैं तो वायु पुत्र हूं, पिताजी आप इतने मेरे ऊपर पराक्रम क्यों दिखा रहे हो, थोड़े शांत हो जाओ, मैं नीचे गिर जाऊंगा। अरे तू मेरा बेटा होगा, आज मैं शंकर स्वरूप भैरव के आदेश से बद्ध हूं, मुझे वो बोले जो ही करना पड़ेगा, तू बोले जो कर नहीं सकता, तू जैसे बोले वैसे नाच नहीं सकता बेटा, मैं क्या करूं, तेरा बाप होके भी आज मैं मजबूर हूं। कौन बोले? वायु कहे मैं तेरा बाप हूं, बेटे का दुख देख के बड़ा दुखी हूं, लेकिन मेरे नाथ का आदेश है, भैरव का आदेश है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गुरु सूर्य भी असहाय, पिता वायु भी असहाय, माता गंगा भी असहाय, तीनों लोकों के देवता भी असहाय। हनुमान सोचे सर्वशक्तिमान मेरे ऊपर ये जोर मारने वाला कौन है। उसी समय छोटे बालक के रूप में भैरव प्रकट हुए और कंधे पर हाथ डाल के ऐसे पूछते हैं कि अरे काई लिए जुलस रहा, क्या लिए नाच रहा, क्यों आकाश में अदर में अटक लटक रहा है। वो कह रहे ना पानी मिल रहा है, न ये सूर्य ताप से शांति मिल रहा है, ये लिंग को नीचे रखूं तो वहीं पड़ जाए, तो मैं क्या करूं। उस बालक ने बोला लिंग मुझे दे दे, फिर तेरा जो उपचार है वो कर ले शांति से। बालक को देख के हनुमान जी को लगा इसको दे के बाद में हाथ में ले लूंगा, तो उसके हाथ में लिंग दे दिया। अब लिंग उठा करके उस बच्चे ने सोचा अच्छा भाई तू मेरा बाप बनने काशी में आया था, तू हनुमान है और रुद्र का अवतार है, तो मैं रुद्र से प्रकट रुद्र रूप हूं, हम दोनों में अगर कभी कोई टक्कर हुई तो जीतेगा भैरव ही, ये ध्यान रखना। अब इस बात को मन में लेकर के भैरव जी ने मन में सोचा
अभी मेरा राज्य प्रकट हो। उसी समय जो अदृश्य थे, भैरव का मंदिर, भैरवी का स्थान, दरबार सब प्रकट होने लगा। हनुमान जी एकदम आश्चर्य से देखने लगे कि जिस जगह न पानी दिखती थी न कोई वस्तु दिखता था, उस जगह ये मंदिर कैसे आ गया। तुरंत बालक महाभैरव के रूप में 700 योजन ऊंचे आकार में हनुमान को दर्शन दे के कहते हैं, शंकर मैं ही हूं न मैं ही शंकर हैं, और तुम शंकर का लिंग ले जाने शंकर की अनुमति, यानी मेरे अनुमति बगैर कैसे तुम उठा सकते हो, इसलिए इस जगह पर तुमको खड़ा किया। ये भी मेरा राज्य है, ये लिंग यहीं रहेगा। वही लिंग आंध्रा में रामगिरी में जो हनुमान जी द्वारा रख दिया गया था, वो लिंग आज चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में रखा हुआ है। भैरव जी के पराक्रम के बाद हनुमान जी ने क्षमा मांगी, लेकिन भैरव ने कहा तू वापस आएगा तो भी मैं लिंग दूंगा नहीं तुझे, मैं भी जिद्दी का पूरा आदमी हूँ। वापस हनुमान जी काशी गए, लेकिन लिंग उठाने भैरव जी ने दिया नहीं। फिर भैरव पुराण कहता है कि हनुमान जी ने पूरी तरह भैरव के अर्चन पूजन साधन करके, भैरव जी की तप करके भैरव जी को रिझाया। भैरव प्रसन्न हुए, फिर दूसरा लिंग ले गए। अयोध्या में आज वो स्थापित है, जो स्वयंभू लिंग है, जो भैरव की कृपा से हनुमान को प्राप्त हुई। भैरव शक्ति के सामने इस धरती में अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसका ये कहानी उदाहरण बनता है कि श्री भैरवनाथ की महाकृपा को प्राप्त करके ही संसार के सभी जीव अपने कार्य को करते हैं।